दोस्तों नमस्कार। किशन इन सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी के अहम पड़ाव पर किस वस्तु की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन उस आवश्यकता की ओर हम समय रहते कभी ध्यान नहीं देते और न ही सोच पाते हैं। जीवन निकल जाता है। आइए आपसे बात करते हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्लान, आपके लिए और आपकी पार्टियों के लिए, जीवन शांति की। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन प्लान की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए इसका पूरा होना आवश्यक है। अतः इसे अंत तक देखिए और आपको अपनी स्वीट लाइफ के प्लान के विषय में पूरी यथास्थिति समझ में आ जाएगी। साथ ही आप अपनी पार्टियों को भी ये अच्छी तरह समझा पाएंगे। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, जिससे आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं जीवन शांति पॉलिसी की। जीवन शांति पॉलिसी की चर्चा हम 5 स्टेप में करेंगे। नंबर 1, पहला स्टेप होगा जीवन शांति क्या है और क्यों आवश्यक है। जीवन शांति पॉलिसी का डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 12 जून 2020 को दुनिया के विभिन्न देशों में ब्याज दर क्या है। उसके बाद देखेंगे 12 जून 2020 को भारतीय बैंकों के 5 वर्ष की एफडी पर ब्याज दर क्या है। उदाहरण के साथ में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि ये हमारा प्लान उनसे क्यों बेटर है। तो आइए बात करते हैं आगे, जीवन शांति क्या है और क्यों आवश्यक। जीवन शांति एक पेंशन योजना है जो विभिन्न ऑप्शनों के साथ लाइफ लॉन्ग पेंशन देती है। हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई व अन्य खर्चों में इतने लीन हो जाते हैं कि समय कब निकल गया पता भी नहीं चलता। बच्चे पढ़ लिख कर आजीविका के लिए कहीं और सेटल हो जाते हैं और रह जाते हैं हम अकेले खाली हाथ। उस समय हमें अपने खर्चों को चाहिए, लेकिन पैसा बच नहीं पाया था। पैसा वह केवल पेंशन से पूरा हो सकता है, इसलिए समय रहते पेंशन लेना जरूरी है। दोस्तों, पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा ओल्ड एज में दवा है। पैसा ओल्ड एज में जो खाने के लिए जो चीज़ मन करती है उसको लेने के लिए आवश्यक है। पैसा अगर कहीं जाने के लिए हमें मन करता है तो वहाँ जाने के लिए पैसा आवश्यक है। तो लिहाजा पैसा उस समय बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी लाइफ हमने हमेशा दिया है, कभी किसी से लिया नहीं। और अगर बुढ़ापे में हमारी लेने के लिए इच्छा नहीं करती, इसलिए यदि हमें बुढ़ापे को बहुत ही खुशनुमा बिताना है तो जीवन शांति को अवश्य लेना है। तो जीवन शांति की चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। योजना के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। पात्रता, इसमें पेंशन के प्रकार हैं, पॉलिसी सरेंडर, पॉलिसी पर लोन क्या क्या हो सकता है, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पात्रता का जहाँ तक सवाल है, कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। जो प्लान लेने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु जो है इसमें ऑप्शन के आधार पर है। ऑप्शन हालांकि हम आगे चर्चा करेंगे। इम्यूनिटी एन्युटी का ऑप्शन है, जिसमें एफ में 100 वर्ष तक आप ले सकते हैं। ऑप्शन जे में 85 वर्ष तक की उम्र तक आप ले सकते हैं। डेफर्ड एन्युटी के ऑप्शन 1 और 2 में हम 79 यानी कि 79 वर्ष तक पेंशन शुरू इसमें होगी 80 साल से कम बीमा धन 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम इसमें जमा करना है, और इसको जो 1.8% सर्विस टैक्स और इसमें ऐड हो जाएगा। अधिकतम कोई सीमा नहीं है। कम से कम डेफर्ड पे की अवधि जो है इसमें 1 वर्ष है। अधिकतम डेफर्ड की अवधि जो है 20 वर्ष है। एन्युटी विधि इसमें आप मासिक ले सकते हैं, तिमाही ले सकते हैं, छमाही ले सकते हैं या साल में एक बार ले सकते हैं। डेफर्ड एन्युटी नज़दीकी परिवार वालों के साथ ले सकते हैं, जैसे पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, बेटा बेटी पत्नी। प्रीमियम का मोड इसमें सिंगल प्रीमियम एक बार जमा होता है। कम से कम जो पेंशन है वो 1000 रुपये अवश्य होने चाहिए। अब बात आती है पेंशन के प्रकार। पेंशन के कितने प्रकार होते हैं। एन्युटी, इसमें इमीडिएट एन्युटी यानी कि तुरंत पेंशन, और दूसरी होती है डेफर्ड एन्युटी यानी कि अभी हम पेंशन लेना नहीं चाहते हैं, हमारे पास पैसा है, हम अभी जमा कर देंगे। और डेफर्ड का पीरियड हम कम से कम 1 साल से लेकर के 20 साल तक रख सकते हैं। जितने साल के बाद में हम पेंशन लेना चाहें इसमें पेंशन लेना स्टार्ट
कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें पहले ही बताना होगा। इमीडिएट एन्युटी यानी कि तुरंत पेंशन के जो ऑप्शन हैं, हमारे पास 10 ऑप्शन हैं। इन 10 ऑप्शन में से हम कोई सा भी एक ऑप्शन चूज करेंगे और उसी के अनुसार वो आपकी पेंशन जो है निर्धारित हो जाएगी, जो पूरी लाइफ के लिए रहेगी। पहला ऑप्शन है ज़िंदगी भर पेंशन। आप जो पैसा जमा करेंगे उस पर ज़िंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी और उसके बाद परिवार के किसी मेंबर को कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ प्रश्न आता है, लोग कहते हैं कि हमें ज़िंदगी भर पेंशन के लिए हमने पैसा लगा दिया, 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल लेने के बाद में हमारे साथ कोई मिसहैप होगी तो हमारा सारा पैसा चला गया, ये तो नुकसान का सौदा है। तो इसके लिए LIC ने आपके लिए सुविधाएं दी हैं कि यदि आप अपनी पेंशन को कम से कम 5 साल के लिए गारंटी करा सकते हैं, B ऑप्शन में, C ऑप्शन में कम से कम 10 साल के लिए गारंटी करा सकते हैं, D ऑप्शन में कम से कम 15 साल के लिए गारंटी करा सकते हैं और E ऑप्शन में कम से कम 20 साल के लिए गारंटी करा सकते हैं। गारंटी का मतलब ये होता है कि जब तक लाइफ है, चाहे आप 100 साल तक जिए तो आपको तो ये 100 साल तक मिलेगी, लेकिन इन बिटवीन जो हमने गारंटीड पीरियड लिया है, इस पीरियड के बीच में अगर कोई मिसहैप हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बाकी जो बचा हुआ गारंटीड पीरियड है उतने समय तक परिवार को पेंशन आवश्यक रूप से मिलेगी। तो ये गारंटीड पीरियड कराने का फ़ायदा रहता है। छठा ऑप्शन इसमें होता है कि क्रय मूल्य की वापसी के साथ जो पैसा आपने दिया था उसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलती रहेगी और जब भी मृत्यु होगी आपने जो पैसा जमा किया था टैक्स का पार्ट छोड़ करके वो पैसा आपके नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। एक और ऑप्शन है, एक और प्रश्न आता है कि हर साल महंगाई बढ़ रही है, हमारी पेंशन तो निर्धारित हो गई, आगे जाके तो बहुत कम हो जाएगी, उसके लिए उन लोगों के लिए भी एक ऑप्शन है कि 3% साधारण ब्याज की हर साल बढ़ोतरी के साथ में पूरी ज़िंदगी वो पेंशन ले सकते हैं। एक और पेंशन H ऑप्शन है, जॉइंट लाइफ पेंशन। प्राइमरी पेंशनधारी की मृत्यु के बाद सेकेंडरी पेंशनधारी को 50% पेंशन जिंदगी भर मिलेगी। ये अभी तक ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विसेज में चलती है। अब I ऑप्शन आता है जिसमें क्या है कि खुद को पेंशन पूरे समय मिलेगी, उसके बाद उतनी पेंशन 100% पेंशन अपने हमारे दूसरे पार्टनर को भी मिलेगी। उससे आगे ऑप्शन आता है जॉइंट लाइफ पेंशन। किसी भी एक पेंशनधारी की मृत्यु के बाद दूसरे की मृत्यु पर 100% पेंशन मिलती रहेगी उतनी, और मृत्यु पर भी नॉमिनी को पैसा वापस आएगा। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे उस ऑप्शन के साथ ही आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी और पूरी लाइफ पेंशन आपको मिलती रहेगी। अब दूसरा ऑप्शन आता है डेफर्ड एन्युटी, यानी कि आज हम पेंशन नहीं चाहते हैं, हमारे पास धन है, पेंशन हमें चाहिए जब हमें हमारी ओल्ड एज हो जाएगी, जब हम रिटायर हो जाएंगे तब तक के लिए हम कुछ हमारे पास धन है उसको हम जमा कर देंगे। तो साथियों ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आगे के पेंशन की, आगे की लाइफ को सुरक्षित करने के लिए। इसमें भी 2 ऑप्शन है, केवल आप अपनी लाइफ पर पेंशन जीवन भर लेंगे और उसके बाद आपका पैसा 110% पैसा जो आप जमा करेंगे उसका 110% पैसा वापस आ जाएगा। दूसरा ये है कि जॉइंट एन्युटी, आप इसको जॉइंट भी कर सकते हैं, अपने बेटे के साथ जॉइंट कर सकते हैं, अपनी बेटी के साथ जॉइंट कर सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ जॉइंट कर सकते हैं, तो पेरेंट्स के साथ जॉइंट कर सकते हैं। तो जो आप जॉइंट्स करेंगे तो पहले जो हायर एज वाले होंगे उनको मिलती रहेगी, उसके बाद फिर कम एज वालों को पूरी लाइफ मिलती रहेगी और उसके बाद पैसा भी 110% नॉमिनी को वापस आ जाएगा। इस पॉलिसी में सरेंडर भी हो सकती है, इस पॉलिसी पर लोन भी लिया जा सकता है। पॉलिसी सरेंडर किसी विशेष परिस्थितियों में इसमें कोई लागू नहीं है। पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद की जा सकती है, यानी पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद इस पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन सरेंडर जो होगी वो केवल 4 ऑप्शन में करेंगे। या तो आपने ऑप्शन F लिया है तो सरेंडर हो सकती है, या ऑप्शन J लिया है तो सरेंडर हो सकती है। F कौन सा ऑप्शन हमने आपको बताया था कि पूरी लाइफ पेंशन मिलती रहेगी उसके बाद क्रय मूल्य की वापसी में, और एक था कि खुद को पेंशन मिलती रहेगी उसके बाद उसकी स्पाउस को पेंशन मिलती रहेगी जो जॉइंट है उसको, और उसके बाद में पैसा वापस। या डेफर्ड एन्युटी के ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में ये पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। इसके अलावा और कोई भी आप ऑप्शन लेते हैं तो उसमें ये पॉलिसी सरेंडर नहीं की जा सकती, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ तक पॉलिसी लोन का सवाल है, पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद पूरा होने के बाद केवल इमीडिएट एन्युटी के ऑप्शन F और J जो पहले मैंने बताया था उसी में मिलेगी, और डेफर्ड एन्युटी के ऑप्शन 1 और 2 में मिल सकती है, अन्य किसी ऑप्शन में लोन भी उपलब्ध नहीं है। अब बात आती है दुनिया के विभिन्न देशों में ब्याज दर क्या है। देखो दोस्तों, हमारा देश इस समय विकासशील है,
विकास की तरफ बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा 1990 में जहां हमारे देश में ब्याज दर 14% हुआ करती थी, आज ब्याज दर घट के 5-5.5% पर आ गई है। कारण कि धीरे धीरे हमारा देश विकसित होता चला जा रहा है। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो इस समय विकसित देश है उनमें इस समय ब्याज के रेट क्या है। देखिए दोस्तों, साउथ कोरिया में 0.5% है। ये जून 2020 की wikipedia.org से सोर्स है जहाँ से ये इंटरेस्ट रेट लिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम में 0.25% है, कनाडा में 0.25% है, ऑस्ट्रेलिया में 0.25% है, सिंगापुर में 0.09% है, इटली में 0% है, फ्रांस में 0% है, ग्रीस में 0% है, स्पेन में 0% है, स्विट्ज़रलैंड में इंटरेस्ट देने के बजाय इंटरेस्ट लेते हैं। पैसा अगर आप बैंक में रखोगे तो इंटरेस्ट लेते हैं। कितना लेते हैं? -0.075%। डेनमार्क में -0.60%, जापान में -0.1%। वहाँ पर इंटरेस्ट और कस्टमर से लिया जाता है, देने की बात तो अलग। तो ये हमने देखा विभिन्न जो विकसित देश हैं उनमें ब्याज की दर 12 जून को क्या थी। अब हम निगाह डालते हैं थोड़ा सा अपने देश के बैंकों की एफडी पर भी। HDFC बैंक जो अभी इंटरेस्ट रेट एफडी के लिए दे रहा है 5 साल के लिए, वो दे रहा है 5.75%। एक्सिस बैंक 5.80%, कोटक बैंक जो है 5.10%, ICICI बैंक दे रहा है 5.75%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.40%, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.3%, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 5.5%, पंजाब नेशनल बैंक 5.5%, कैनरा बैंक 5.5%, इंडियन बैंक 5.5% और HSBC बैंक 4%। ये स्थिति हमने देखी कि आज की डेट में हमारे भारतीय बैंक 5 साल की एफडी पर क्या ब्याज दे रहे हैं। इसका हमने सोर्स लिया है गूगल से, myloancare.in से। अब इमीडिएट एन्युटी यानी कि तुरंत पेंशन के जो ऑप्शन हैं जो हमने आपको वहाँ डिस्क्राइब किए थे, उसका एक थोड़ा सा उदाहरण लेकर के आपको बताते हैं कि कोई बंदा 40 साल का है और वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। ये ऑप्शन ए में उसको जो ईयरली पेंशन मिलती है वो 63,600 रुपये मिलती है, ऑप्शन बी में 63,500 मिलती है, ऑप्शन सी में 63,300 मिलती है, ऑप्शन डी में 63,100 मिलती है और ऑप्शन ई में 62,800 मिलती है। जहाँ ऑप्शन एफ है जहाँ पर कि पैसा वापसी मिलती है उसमें 55,800 रुपये मिलती है, जी ऑप्शन में 46,300 और एच ऑप्शन में 61,400, आई ऑप्शन में 59,400 और जे ऑप्शन में 55,500। अगर यही अमाउंट बढ़ा करके हम 50 लाख की कर देते हैं तो जहाँ तक ईयरली पेंशन आ जाती है 3,20,500 रुपये आ जाती है और बी ऑप्शन में 3,20,000 हो जाती है, सी ऑप्शन में 3,19,000 हो जाती है, डी ऑप्शन में 3,18,000 हो जाती है, ई ऑप्शन में 3,16,500 रुपये हो जाती है, एफ ऑप्शन में 2,81,500 रुपये हो जाती है, जी ऑप्शन में 2,34,500 हो जाती है, एच ऑप्शन में 3,09,500 हो जाती है, आई ऑप्शन में 2,99,500 हो जाती है, जे ऑप्शन में 2,80,000 हो जाती है। तो देखिए ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली आपको कितनी पेंशन, कितनी अमाउंट पर, और ये जो अमाउंट है ये पूरी ज़िंदगी के लिए एकदम गारंटेड हो जाती है। पूरी ज़िंदगी आप जिस ऑप्शन में लेंगे उस ऑप्शन में आपको मिलती रहेगी। अब जहाँ तक सवाल डेफर्ड एन्युटी का आता है तो डेफर्ड एन्युटी में आप देखिए कि कोई बंदा अगर 40 साल का है, वो 10 लाख रुपए लगा देता है और चाहता है कि मुझे 20 साल के बाद पेंशन चाहिए, तो उसको 1,81,800 यानी कि 18.18% की पेंशन उसको पूरी लाइफ मिलती रहेगी। उसके बाद 110% पैसा उसको वापस आ जाएगा। अगर 15 साल का लेता है तो 14.27% का ब्याज बैठता है, 10 साल का लेता है तो 10.52% का ब्याज बैठता है, 5 ईयर में लेता है तो 7.6% का ब्याज बैठता है, 3 साल बाद लेता है तो 6.79% का ब्याज लेता है और 1 साल बाद लेता है तो 5.91 का ब्याज बैठता है। और उसी तरह से ये 50 लाख पर भी अमाउंट बैठती है आपकी 9,64,500 रुपये, 15 साल में 7,06,500 रुपये। यानी कि आप ये देखेंगे कि यदि 40 साल की एज है और 60 साल की एज में आप पेंशन लेना चाहते हैं, जब आप अपने काम से रिटायर हो जाएंगे उस समय आपको एक बड़ी हैंडसम अमाउंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर 10 लाख भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 15,000 रुपये महीने का आपकी पेंशन बन जाती है। तो ये डेफर्ड एन्युटी के रेट्स हैं जो हम कुछ समय बाद जो हम जितने साल डेफर्ड करेंगे उस हिसाब से उसमें हमें, और ये जो हैं वो हमें पूरी लाइफ के लिए
सेटल हो जाएंगे। और आगे वाली जो हमने दिया है, पहला वाला सिंगल लाइफ के लिए था, दूसरा वाला जो 50 लाख वाला है वो जॉइंट लाइफ के लिए, यानी कि हमको मिलते रहेंगे, हमारे बाद जो जॉइंट जो भी बंदा है उसको मिलते रहेंगे, और उसके बाद पैसा वापस मिल जाएगा। अब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि 30 साल की एज में अगर 10 लाख रुपए इस पेंशन में लगाए जाते हैं, जिसमें क्रय मूल्य की वापसी है, पैसा हमें वापस मिल जाएगा, उसमें 30 साल की एज पर लेते हैं तो यह इंटरेस्ट रेट बैठता है 5.55%, और 50 लाख का अगर लगाते हैं तो 5.6%। 35 साल की एज में 5.56% और 5.61%। आप देखिए कि हमारा जो ब्याज का जो दर है जीवन शांति में पेंशन वापसी के साथ में 5.56, 5.58, 5.60, 5.61, 5.60, यानी 5.5% से लगभग हर उस पर ज़्यादा है। जबकि आज की डेट में हम 5 साल के एफडी के लिए देखते हैं, HDFC बैंक 5.75% है, एक्सिस बैंक 5.8% है, कोटक महिंद्रा 5.1% है, करीब करीब बाकी सारे बैंक के जो है 5.5, 5.3 और 4% के आसपास एफडी करते हैं। तो आज की जो बैंक की एफडी देखा जाए, बैंक की एफडी से बेहतर रेट आज आपके हमारे जीवन शांति में है। बैंक में जो रेट है वो केवल 5 साल के लिए सुरक्षित है। 5 साल के बाद आप जो पैसा आपको मिलेगा, वो पैसा आप जब दोबारा लगाएंगे तो वो जो रेट उस समय होगा उस रेट पर लगेंगे, जबकि जीवन शांति आज से ही आपके अगले 100 साल तक के ब्याज के लिए गारंटेड हो गई। देखिए कितना खूबसूरत है कि वहाँ पर आपको केवल 5 साल की गारंटी है, यहाँ पर आपको 100 साल की उम्र तक की गारंटी है पेंशन की, चाहे ब्याज रेट कितने भी कम क्यों न हो जाए। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए 1990 में हमने जो बैंकों में आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट थे वो 14% थे। उस समय हमारी जो लाइफ टाइम पेंशन 12% पे थी। 1995 में भी हमने पेंशन जो है 12% पे दी, लेकिन वो जो पेंशन हमने 12% पे उस समय दी, वो आज भी हम 12% पे उसको दे रहे हैं। आज भी हम 12% पे उसको हम दे रहे हैं, इवन टुडे। 2000 में 12% थी इंटरेस्ट रेट थे, हमने 10% की लाइफ टाइम कंटिन्यू इवन टुडे आज तक भी हम दे रहे हैं। 2005 में 10% था, हमने 9% की एन्युटी दी थी। 2015 में 7.5% था, हमने 7.2% की एन्युटी दी थी। 2020 में 5.5% है, हम 5.6% की लाइफ टाइम की एन्युटी की गारंटी लेते हैं अगर आप इसे अब लेते हैं तो। और 2020-30 में जो चल रहा है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट इंडिया में 2% होंगे, 2040 में लगभग 1% होगा, 2050 में 0 हो जाएगा। लेकिन उस समय भी हमारी ये पेंशन 5.6% के हिसाब से आपको चलती रहेगी। सो देखिए दोस्तों, ये प्लान मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन शांति में लगाने से हमें पूरी लाइफ के लिए हम अपना इंटरेस्ट रेट को गारंटेड कर लेते हैं और सुरक्षित कर लेते हैं, जिससे कि हमारी पूरी ज़िंदगी शांति से बीतते। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद।